एक ऐसा सांसद जो संसद में तो गरजता ही है, लेकिन जब जनता के बीच पहुंचता है तो कभी भाई बनकर कभी पिता बनकर बेटियों के बीच बैठ जाता है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का पुरैनी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। सांसद ने करीब 2 घंटे छात्राओं के बीच बिताए, उनकी पढ़ाई सुविधाओं और समस्याओं को जाना और अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। इस दौरान जब उन्हें पता चला कि छात्राएं अपने हाथों से राखियां बना रही हैं, तो कई बेटियों ने सांसद को राखी बांधने की इच्छा जताई। सांसद ने सहर्ष हामी वर्दी और 4 छात्राओं ने अपने हाथों से बनी राखियां उनकी कलाई पर बांधी। इसके बाद सांसद ने बेटियों से पूछा, बताओ आज क्या खाओगी? सारे मिलके एक चीज तय कर लो, कोई एक चीज मंगाएंगे वो साथ में खाएंगे। तय कर लो क्या खाना, कुछ भी हो, XYZ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तय कर लो क्या खाना है, आपस में करके फाइनल करके। बेटियों ने समोसे और कोल्ड ड्रिंक की इच्छा जताई तो तुरंत व्यवस्था कराई गई। लेकिन इस निरीक्षण का सबसे खास पल तब आया जब सांसद खुद फर्श पर बेटियों के बीच बैठ गए और उनके साथ समोसे कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय में जल भराव की समस्या बताई तो सांसद ने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को फोन कर निर्देश दिए। करीब 2 घंटे तक बेटियों के बीच रहकर सांसद ने सिर्फ उनकी समस्याएं नहीं सुनी, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराया कि वे अकेली नहीं हैं। जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते, जो आंखों के उजाले से देखे जाते हैं वही पूरे होते हैं, खुली आंखों, ठीक है? तो कभी भी उदास हो जाओ तो अपने मम्मी पापा को याद करो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन तो सीमित है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि जीवन ना रहे, समझो? कुछ भी हो जाए, जीवन जीना है पूरा, जितना कुदरत ने जीवन दिया है, प्रकृति ने, उसको जीना है। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। सांसद जी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपका निरीक्षण हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी यहाँ आया था, 1-2 समस्या थी जिन पे बात हुई थी। अभी उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कुछ चीज़ों की आवश्यकता है सुधार की। मैंने जिलाधिकारी से भी बात की है, BSA जो हैं उनसे बात की है, और हम लोग संकल्पित हैं कि जो हमारी छोटी बच्चियाँ अपने बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, उसमें हम जो भी जहाँ भी योगदान कर सकते हैं हमें करना चाहिए। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत प्यारा है, वो जो इतनी बहनें यहाँ पढ़ाती हैं। हालांकि तकलीफ तो ये है कि उनको जो मानदेय मिलता है, सैलरी मिलती है, वो बहुत कम है, उनकी मेहनत के आगे कम है। उनको 24 घंटे सेवा करनी पड़ती है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं कल ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, अनुदेशकों की तरह, PRD के जवानों की तरह, कोटेदार भाइयों बहनों की तरह इन बहनों के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हमारी बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। मैंने उनको कहा भी है, निराश ना हो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, उनका बेहतर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना, सशक्त होना, उसके लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाने चाहिए। हम लोग उसके लिए मन से तैयार हैं। अच्छा, अभी छोटी छोटी बच्चियों के बीच आप फर्श पर बैठे, उनके साथ समोसा और कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया, तो ये क्या कहेंगे कि ये अनुभव कैसा रहा? अनुभव अच्छा है, मैं इन्हीं में से निकल के आया हूँ। ये मेरे जैसी प्यारी गुड़ियाएँ हैं, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। बहुत बेहतर और सुविधाओं की आवश्यकता है, होनी चाहिए। कुछ बच्चियों ने आपको राखी बांधकर भाई बनाया है, तो अब एक भाई की तरह बच्चियों का या इस विद्यालय के उत्थान के लिए कार्य होगा या एक सांसद की तरह होगा? देखो, संवैधानिक प्रक्रिया में मैं एक सांसद हूँ, वो यहीं के लोगों ने मुझे चुना है, लेकिन भाई भी हूँ। और मैं आज तो राखी बांध के तो एक पक्का रिश्ता बहनों ने आपके साथ जोड़ दिया। आपसे कह रहा हूँ, जब मैं पिछली बार आया था तो राखी का त्यौहार नहीं था, तो भी मैं अपने आप आया दोबारा। मेरा कहना ये है कि उनके और मेरे रिश्ते में राखी का बंधन नहीं है, और मैं ऐसा भाई नहीं जिसको राखी की आवश्यकता हो बहनों के लिए, लड़ने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। मैं ऐसा भाई नहीं। ये उनके मन की इच्छा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा मन ये है कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है, तो बहुत सारी तो ऐसी बहनें हैं, जैसे हाथरस की बहन है, उससे तो मैं कभी मिला भी नहीं, उससे तो राखी बांधी। जैसे कपसाड़ की बहन है, जैसे ललिता जो गुड़िया थी, या तमाम जहाँ भी हम लोग संघर्ष करते हैं वो सारी बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता बहनें, पंचायत सहायक बहनें, सहायिकाएँ जिनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, आशा बहनें,
वो भी सारी बहनें ही हैं। वो उनके लिए थोड़ा है कि वो सब राखी बांधेंगे तभी बहन होंगी। अच्छा, निरीक्षण के बाद आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि क्या जल्द और उचित कार्रवाई जो उन्होंने होगी? मैंने उनसे कहा कि आप एक मुझे डिमांड बना के दे दो। मैंने यहाँ जिलाधिकारी को कहा है कि यहाँ सौंदर्यकरण के लिए बाहर जिन चीज़ों की आवश्यकता है आप उसमें मैंने फेवर से कहा है कि आप उस पर तत्काल एक्शन लें। और बीएसए जो हैं उनसे भी मैंने बीएसए महोदय से कहा कि आप भी विजिट करें, वो अभी हैं नहीं यहाँ, और इनकी बात को सुने। जो भी इनको आवश्यकता आप हमें बताएं, अगर आप नहीं कर पाते हो हम उसको अपनी निधि से जैसे भी करा के, लेकिन अपनी बच्चों को अच्छा माहौल देंगे जिससे कि वो पंख फैला के उठ सके। ना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, बच्चियों के बीच बैठकर समोसा और कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया, तो उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी बीच कस्तूरबा बालिका विद्यालय की हेड टीचर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? सुषमा रानी। अच्छा, आपने जो सांसद जी यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे, अपने विद्यालय की तरफ से क्या समस्या रखी? ये बाहर हाईवे की साइड जो नाला जाता है वहाँ से पानी हमारे विद्यालय में आ जाता है, उसकी मिट्टी भरान की समस्या रखी है। ये आप मिट्टी का भरान करवा दीजिए। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, बच्चियों का रहन सहन पाठन प्रक्रिया जो चल रही है वो उसमें कोई समस्या? नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक सांसद होने के नाते वो अभी आपके बच्चियों के बीच फर्श पर बैठकर उनके बीच समय बिताया, तो क्या इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने आपने कभी हो कि एक आपके इस जो मासूम बच्चियां हैं उनके साथ फर्श पर बैठकर इतनी मासूमियत के साथ समय बिताया हो? नहीं, यह प्रथम बार ऐसा हुआ है जो हमारे सांसद जी हमारे बीच रहे हैं, बच्चियों के बीच रहे हैं, उनके साथ फर्श पर बैठकर उन्होंने समय बिताया है और उन्होंने अपनी ओर से बच्चों को समोसे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वितरित की है। यह कस्तूरबा बालिका विद्यालय पुरैनी की स्टाफ जिन्होंने अपनी समस्या सांसद जी को बताई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए नगीना के गांव पुरैनी से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।